बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाज आई टीवी पे आप सब लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से और शादो आबाद रखे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाम ही सजेस्ट करता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि आपने पेज से ऑफ रह के काम करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपनी एक वेबसाइट रन कर रहे हैं और आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको पेज पे जो बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करते हैं वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही वाइड फील्ड है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सी एडवांस स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जिनमें लिंक बिल्डिंग आ जाती है। लिंक बिल्डिंग में मल्टीपल फॉर्म्स हैं, जैसे कि वन वे लिंक बिल्डिंग, टू वे लिंक बिल्डिंग, रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग। उसके अलावा थीम बेस्ड इनबाउंड लिंकिंग, प्रेस रिलीज सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, फोरम पोस्टिंग, सोशल बुक मार्किंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड दिस एंड दैट। तो ये एक बहुत ही वाइड फील्ड है और हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे हर इस फैक्टर को अपकमिंग वीडियोस में। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपने एनालिसिस करना होता है कि आपने जो वेबसाइट है वहाँ पे उसके जो लिंक्स हैं वो आपने कहाँ कहाँ लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हैं कि एक थीम बेस्ड जो वेबसाइट है उसमें हमारे पास जो बैकलिंक्स हैं वो मैं ब्लॉगिंग के थ्रू या किसी भी गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हासिल कर सकूं, तो आप बड़ी इजीली हासिल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से मुराद ये है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ब्लॉग, सोशल मीडिया का ब्लॉग या जो वेबसाइट जो कि ब्लॉगिंग को अलाउ करती हैं, ब्लॉग पोस्टिंग्स को अलाउ करती हैं, जैसे कि ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस.com हो गया, टम्बलर हो गया, वहाँ पे जाके एक अपनी छोटा सा ब्लॉग बनाएं और वहाँ से आप ब्लॉगिंग के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ब्लॉग डू फॉलो बैकलिंक्स अगर ब्लॉग आप नहीं भी देते तो आप उसके नो फॉलो बैकलिंक्स भी देते हैं। नो फॉलो और डू फॉलो में इतना ज़्यादा फर्क इसलिए होता है कि डू फॉलो जो होता है वो गूगल कंसिडरेबल करता था पहले किसी ज़माने में, अब तो नो फॉलो डू फॉलो तकरीबन सेम ही हो चुके हैं। ये सिर्फ एसईओ की सेलिंग पॉइंट और सेलिंग टेक्निक की है। उसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू बैकलिंक्स बनाएंगे तो आपके कंटेंट बहुत जल्दी, आर्टिकल जो है वो रैंक हो जाएंगे और आर्टिकल रैंक होने की सूरत में आपको बैकलिंक्स आपका वर्थेबल होगा और वर्थेबल बैकलिंक आपके डोमेन पे जाएगा। डोमेन की अथॉरिटी जो होगी वो सर्च इंजन में बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है और ये ब्लॉगिंग आपके जो है वो लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल वे वन वे लिंक बिल्डिंग से मुराद ये है कि आप किसी भी प्रेस रिलीज की सबमिशन में चले जाएं या आर्टिकल सबमिशन साइट में जाके एक पूरा आर्टिकल सबमिट कराएं और वहां पे एक या दो बैकलिंक्स कर दें। एक जो है वो आपकी वेबसाइट पे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, दूसरा जो बैकलिंक है वो आपकी जो है वो किसी प्रोडक्ट पेज पर जो रिडायरेक्ट हो जाए। तो इस तरह आप एक सिंगल वे थीम बेस्ड इनबाउंड लिंकिंग लगा सकते हैं। थीम बेस्ड से मुराद ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार कार रेंटल और आप कार रेंटल बेसिस साइट पे जाके कार रेंटल साइट्स पे रह के आप कार रेंटल रिलेटेड लिंक्स जनरेट करेंगे तो वो थीम बेस से होगी क्योंकि वो आपके थीम से मिलती जुलती होंगी। उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि आप थीम बेस के बाद टू वे रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग। एक ज़माना था कि टू वे रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा वर्थ थी। लेकिन वक्त के साथ साथ टू वे रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग कम होती गई। टू वे रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग ये होती है कि आप किसी भी बंदे की वेबसाइट पर जाके उसे एक पिंग करें कि जनाब हम आपकी लिंक अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे और आप हमारा लिंक अपनी वेबसाइट पर लगाएं। तो टू वे हो जाएगा, कॉन्केटेशन हो जाएगी। दोनों जो लिंक्स होंगे वो उनकी जो अथॉरिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत जानी मानी टेक्निक थी, लेकिन अब गूगल के एल्गोरिदम इतने एडवांस हो गए हैं, उन्हें पता लग जाता है कि जनाब इन्होंने टू वे लिंक बिल्डिंग की हुई है। अपार्ट फ्रॉम टू वे लिंक बिल्डिंग,
और भी बड़े ऑप्शंस हैं लिंक बिल्डिंग के, जिसके अंदर एक प्रेस रिलीज सबमिशन एक बहुत ही अभी भी इफेक्टिव है कि आप पीआर की जो साइट्स होती हैं, कुछ फ्री होती हैं कुछ पेड होती हैं, फ्री साइट्स पर जाके आप बैकलिंक्स लगाते हैं जो कि अच्छी डोमेन अथॉरिटी की होती हैं, अच्छे पेड अथॉरिटी की होती हैं, और वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और इससे आपको बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा अच्छे बैकलिंक्स मिल जाते हैं। उसके अलावा फोरम पोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी निगलेक्ट नहीं की जा सकती। फोरम जो होते हैं उनमें बहुत से फोरम में डू फॉलो फॉर्म होते हैं, नो फॉलो फॉर्म होते हैं, लेकिन आप अगर जितनी अच्छे फॉर्म पे जाएंगे, अच्छे पीआर के फॉर्म पे जाएंगे और आप बैकलिंकिंग करेंगे तो आपका बैकलिंक बहुत अच्छे कंसीडर होंगे, और आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने स्ट्रक्चर ऑन पेज की होगी तो आप बड़े इजीली अपने कीवर्ड्स को रैंकिंग कर सकते हैं। बैकलिंकिंग के में और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है, वीडियो ब्लॉगिंग हो जाती है, कमेंट पोस्टिंग हो जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप सोशल मीडिया पे अपने लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आवाम में जो है वो अवेयरनेस पैदा करते हैं और ब्रांड अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिसके आप अच्छी ट्रैफिक गेट कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल बुक मार्किंग भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सोशल बुक मार्किंग में आप सोशल मीडिया से रिलेटेड साइट्स ही होती हैं, आप सोशल बुक मार्किंग के अंदर सोशल साइट्स पर जाके बड़े इजीली अपने जो आर्टिकल्स हैं वो उनकी जो पेज ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं, उनको सबमिट करवा सकते हैं, चाहे वो अपनी वेबसाइट के हों, चाहे वो थर्ड पार्टी डोमेन वेबसाइट के हों, चाहे वो थर्ड पार्टी होस्टिंग की वेबसाइट हो। तो आप अपने जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप सोशल बुक मार्किंग के थ्रू रैंक करवा सकते हैं। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत वाइड और एडवांस टेक्निक है। मैं इन सारी टेक्निक्स को आप अपकमिंग वीडियोस में जो मैंने आपको बताई हैं, फोरम पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, आर्टिकल सबमिशन, पीआर रिलीज, वेब 2.0, लिंक व्हील, लिंक टंडल, जितनी भी है मैं आपको डिटेल से इन सबको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता लगे कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में क्या चीज़ होती है और ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं। 2020 एक बहुत ही मेजर ईयर है। 2020 में गूगल बहुत सी अपडेट्स लेके आ रहा है, तो ऑफ पेज एसईओ बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और इसलिए ऑफ पेज एसईओ पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको कंटेंट मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके कीवर्ड्स हाई रैंक पे हो, और कीवर्ड्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।